आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो हम इन वाक्यों को बनाएंगे कैसे। सबसे पहला रूल होता है हमारा एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव को हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक। तो एफर्मेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। हम एक वचनकर्ता के साथ एसआईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ एसआईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि यदि हमारे वाक्य का कर्ता एक वचन है तो हमें मीनिंग में एसआईएस लगानी पड़ती है, और यदि हमारे वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो हमें मीनिंग में एसआईएस नहीं लगानी पड़ती है। आइए पहले हम जान लेते हैं एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुवचन कर्ता। देखिए बहुवचन कर्ता होते हैं चार। मैं, हम, तुम, वे। ये चार आपको कर्ता याद कर लेना। ये होते हैं बहुवचन। मैं की स्पेलिंग होती है आई, हम की स्पेलिंग होती है वी, और तुम की स्पेलिंग होती है यू, और वे की स्पेलिंग होती है दे। तो ये है हमारे बहुवचन कर्ता। इनके अलावा किसी भी कर्ता पर छोटी ए की मात्रा या चंद्र बिंदी लगी होती है तो वो भी कर्ता हमारे किस में आता है, बहुवचन में आता है। जैसे कि आप देखेंगे हमने लिखा लड़का, जैसे लड़का मैच खेलता है तो एक है। अब यदि हम इस पर ये वाली मात्रा लगा दें, जैसे कि हिंदी में लड़के, लड़के मैच खेलते हैं तो वो ज़्यादा हो गई। तो कोई भी चीज़ यदि एक से ज़्यादा है तो हमारी बहुवचनकर्ता में ही आती है। अब हम देखते हैं एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता यदि आप किसी का भी नाम लिखते हैं, एक वचन यानी कोई भी चीज एक हो, जैसे किसी का नाम लिखेंगे सीता, गीता, सोहन, मोहन। यदि आप किसी का नाम लिखते हैं तो सभी नाम आपके एक वचनकर्ता में ही आते हैं। उसके अलावा हमारे शब्द होता है वह भी हमारे एक वचनकर्ता में आता है, लेकिन वह शब्द की हम दो स्पेलिंग लगाते हैं, एक ही और एक सी। जब भी किसी लड़के की बात करें, जैसे वह जाता है, वह मैच खेलता है, तो लड़का है तो हम लगाएंगे ही। यदि हम बोले वह खाना बनाती है, वह बाजार में जाती है, तो लड़की है तो हम वह किस पे लगाएंगे, सी। तो यदि हमारे वाक्य का कर्ता एक वचन है तो हमें जो पीछे वाली मीनिंग जो होगी वाक्य की, उसमें एस या ईएस लगानी पड़ती है। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो हमें कुछ भी नहीं लगाना है, केवल आगे से वाक्य बना करके पीछे से वाक्य नंबर से बना देते हैं। अब देखेंगे समस्या ये आती है कि हम एस लगाएं या फिर ईएस लगाएं। तो उसके लिए हम इधर लिख दे रहे हैं आपको। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम एस लगाएं या ईएस लगाएं। उसके लिए आप ये 5 अक्षर को याद रखें, ओ, एस एच, सी एच, एक्स और एस एस। यदि जब भी आप एसआईएस लगाएं तो आप इन 5 अक्षरों को देखें। यदि किसी मीनिंग के अंत में ये 5 अक्षर में से कोई सा भी है तो हम लगाते हैं ईएस, और यदि नहीं है तो हम लगाते हैं एस। वो भी कब, जब हमारे वाक्य का कर्ता एक वचन होता है तब। और यदि बहुवचन करता है तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखने से पहले हम आपको कुछ इधर मीनिंग लिख रहे हैं जो वाक्य में प्रयोग की जाएंगी। वाक्य के बीच में आने पर कुछ मीनिंगें ऐसी होती हैं जो वाक्य के बीच में आती हैं। के बीच में आने पर मैं, यदि वाक्य के बीच में मैं शब्द आएगा तो हम इस पर लगाते हैं इन,
और यदि बाकी के बीच में कहीं भी से शब्द आएगा तो आप लगा सकते हैं फ्रॉम, और यदि बाकी के बीच में के लिए शब्द आए तो हम लगाएंगे फॉर, और यदि पर शब्द आए तो हम लगाएंगे ऑन। वैसे प्रपोजिशन बहुत होते हैं, मैं के लिए इन भी लगती है, इनटू भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे पर के लिए ऑन, अपॉन, ओवर, एट, फ्रॉम के लिए भी विद, सिंस। प्रपोजिशन है, एक शब्द के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनको हम आगे की वीडियो में बताएंगे आपको। आइए आप इसके बारे में देखें। उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा हम बाजार में जाते हैं। अब बाकी के अंत में है ता है, ती है, ते है, तो वाक्य हमारे हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जब हम वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना कर्ता, कि कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए हम हमारा आता है बहुवचन में, और हम की स्पेलिंग होती है वी। यदि हमारा वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है तो हमें मीनिंग में SIS नहीं लगानी है, आपको केवल पीछे से वाक्य नंबर से बना देना है। तो जाना की स्पेलिंग होती है गो, आगे बढ़ेंगे, मैं की स्पेलिंग लगाएंगे इन, और बाजार की होती है मार्केट। वाक्य हमारा बनता है बी गो इन मार्केट। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे वे छत पर पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं। वाक्य हमारा वे छत पर पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं, ताहे तिये ते है। वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट का है। अब चेक करेंगे करता है वे, और मैं, हम, तुम, वे, ये चारों हमारे होते हैं बहुवचन कर्ता। वे किस पे लाएंगे हम दे। अब यदि हमारे वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो हमें मीनिंग में SIS नहीं लगानी है। करना क्या है, सिर्फ आपको पीछे से नंबर से मीनिंग लगा देनी है। हम इधर से लगाएंगे तो जाना की स्पेलिंग गो। आगे बढ़ेंगे, देखिए के लिए शब्द आया है तो हम लगाएंगे फॉर। आगे बढ़ेंगे, उड़ाना की फ्लाई, पतंग की काइट, पर की स्पेलिंग ऑन, और छत की स्पेलिंग आप लगाएंगे रूफ। तो हमारा वाक्य बनेगा दे गो फॉर फ्लाई काइट ऑन रूफ। ये हमारे हो गए बहुवचन कर्ता। आइए हम एक वचन कर्ता के उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा राम आम खाने के लिए, राम आम खाने के लिए जाता है। अब आप देखेंगे वाक्य का कर्ता एक वचन है, यानी किसी का नाम है, और जब भी किसी का नाम होता है तो हमारा कर्ता बनता है एक वचन। और यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो जब भी हम वाक्य पीछे से बनाएंगे और पीछे से जो भी मीनिंग पहले आएगी उसमें हमें या तो S लगानी है या फिर ES लगानी है। तो हम देखते हैं राम, अब पीछे से बनाएंगे तो जाना की स्पेलिंग गो। अब हमारे वाक्य कर्ता एक वचन है तो इस वाली मीनिंग में या तो हम S लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे। उसके लिए हमने आपको 5 अक्षर लिखवाए हुए हैं। यदि किसी भी मीनिंग का अंतिम अक्षर लास्ट वाला इन 5 अक्षरों में से मिलता है तब तो हम ES लगाते हैं, और यदि नहीं मिलता है तब हम S लगाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओ इन 5 अक्षरों में आता है तो हम लगाएंगे ES। अब वही नंबर से बना देंगे, पीछे से बनाना चालू करते हैं। के लिए की, फॉर खाने की, ईट, और आम की मैंगो। दोबारा ध्यान दें आप, यदि हमारे वाक्य का कर्ता एक वचन है तब तो हमें SIS लगानी है, और यदि हमारे वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो हमें SIS नहीं लगानी है। बस आपको आगे से वाक्य बना करके और पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। आइए हम 1-2 उदाहरण और देखते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के।
पहला वाक्य हमारा, मोहन कुमार सड़क पर बैलगाड़ी चलाता है। तो मोहन कुमार है एक वचन में, और जब भी हमारे वाक्यकर्ता एक वचन होगा तो हमें मीनिंग में एस या ईएस लगानी है। और जब भी हम ऐसा ईएस लगाएंगे तो आपको 5 अक्षरों का ध्यान रखना है, ओ, एस एच, सी एच, एक्स और एस एस। यदि मीनिंग का अंतिम अक्षर इनमें से है तो आपको लगानी है ईएस, और नहीं है तो आपको लगानी है एस। और जब भी हमारे वाक्यकर्ता बहुवचन होगा तो हमें एस या ईएस नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। अब देखिए, मोहन कुमार ये नाम है, यानी हमारे वाक्यकर्ता है एक वचन। तो जब भी हम वाक्य पीछे से बनाएंगे, पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी उसी में हमें या तो एस या फिर ईएस लगानी है। तो चलाना की स्पेलिंग होती है ड्राइव, DRIVE। अब आप देखेंगे अंतिम अक्षर है ई। ई इन 5 अक्षरों में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे खाली एस, तो ड्राइव्स। आगे बढ़ेंगे, बैलगाड़ी की स्पेलिंग होती है बुलक, BULLOCK। बुलक मान होता है बैल, और CART काट मान होता है गाड़ी। बुलक काट पूरी मीनिंग हो जाती है बैल गाड़ी। पर की स्पेलिंग हम लगाते हैं ऑन, और सड़क की स्पेलिंग होती है रोड, ROAD। यानी कि हमें आगे से वाक्य बना करके सिर्फ पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, कुत्ते गली में भौंकते हैं। देखिए छोटी एक ही मात्रा लगी हुई है, यानी करता है वो हमारा बहुवचन है, इसलिए हमें SIS नहीं लगानी है। तो DOG डॉग मान कुत्ता होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ कुत्ते, तो हम से एस लगा देंगे, बहुवचन बन जाएगा डॉग्स। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे। भौंकना की स्पेलिंग होती है VARK। अब इसमें हमें SIS नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि हमारे वाक्यकर्ता बहुवचन है, इसलिए। आगे बढ़ेंगे, मैं की स्पेलिंग इन, और गली की स्पेलिंग होती है STREET। तीसरा वाक्य देखेंगे, वह बाजार में किताब खरीदता है। अब वह हमारा होता है एक वचन में, इसलिए हमें पीछे वाली मीनिंग में एस या फिर ES लगानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वह की 2 स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। खरीदता है लड़का है, इसलिए हम यहाँ पर वह की स्पेलिंग ही लगाएंगे। खरीदती है लड़की होती, तो हम वह की स्पेलिंग सी लगाते हैं। तो हमने वह की स्पेलिंग लगाई ही। अब पीछे से बनाना चालू करेंगे। खरीदना की स्पेलिंग होती है BUY। अब कर्ता हमारा एक वचन है, तो पीछे वाली मीनिंग में एस या ES। तो हम लास्ट वाला अक्षर चेक करेंगे। लास्ट वाला अक्षर है बाई, और बाई जो है इन 5 अक्षरों में नहीं आता है, इसलिए हम क्या लगा देंगे एस, वाइस। अब नंबर से बनाना चालू करेंगे। किताब की, बुक, मैं की, इन, बाजार की, मार्केट। आगे देखेंगे, हम पाठ याद करते हैं। हम की स्पेलिंग V, और V हमारा होता है बहुवचन कर्ता में, इसलिए हम SIS नहीं लगानी है, कि वो नंबर से बना देंगे। तो याद करना, याद करना की पूरी मीनिंग होती है लर्न, LEARN, लर्न, और पाठ की लेसन। तो इस तरीके से आप वाक्य को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हमारे वाक्यकर्ता एक वचन होगा तो हमें SIS लगानी पड़ती है, और यदि मीनिंग का अंतिम अक्षर इन 5 में से हो तो आप ES लगाएंगे, इन 5 में नहीं हो तब आप S लगाएंगे। और यदि हमारे वाक्यकर्ता बहुवचन है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कर्ता लगाने के बाद पीछे से आपको वाक्य नंबर से बना देना है। आइए हम देखते हैं नेगेटिव रूल। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि वाक्य में नहीं शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ता है, ती है, ते है वाले वाक्य में यदि नहीं शब्द आ जाए तो हम किस प्रकार बनाएंगे? तो इसका हमारा रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे
और कर्ता लगाने के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कर्ता याद करने पड़ेंगे। यदि आपके वाक्य का कर्ता बहुवचन है, हमने आपको पहले बताया था, मैं, हम, तुम, वे, और कोई भी चीज़ पढ़ने में ज़्यादा हो जाए वो बहुवचन में आती है। तो यदि आपके वाक्य कर्ता बहुवचन है और वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा डू नॉट। और यदि आपके वाक्य का कर्ता एक वचन होगा और वाक्य में नहीं शब्द देखने को मिलेगा तब हम लगाएंगे डज नॉट। आइए हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे राधा रसोई में खाना नहीं बनाती है। राधा रसोई में खाना नहीं बनाती है। तो राधा की हम राधा लिखेंगे। अब वाक्य में है नहीं शब्द, तो वाक्य हमारा नेगेटिव। तो हम नाम यानी एक वचन कर्ता में आता है तो नहीं शब्द के लिए क्या लगा देंगे, डज नॉट। तो डज नॉट। अब क्या करना है, बस पीछे से हमें नंबर से खाली मीनिंग लगा देनी है। तो पीछे से वाक्य बनाना चालू करेंगे। तो बनाना की स्पेलिंग होती है मेक, खाना की फूड, में की इन, और रसोई की किचन, KITCHEN। आइए हम एक और वाक्य देखते हैं। जैसे हमारा वाक्य दिया हुआ है, तुम मैदान में मैच नहीं खेलते हो। तुम मैदान में मैच नहीं खेलते हो। अब इस वाले वाक्य को हम देखिए कैसे बनाएंगे। हमारे वाक्य का कर्ता है बहुवचन और वाक्य में आया है नहीं शब्द, तो हम कर्ता के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमें, डू नॉट। तुम की स्पेलिंग यू, और नहीं शब्द के लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो यू डू नॉट। अब पहले की तरह ही करना है, पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। खेलना की स्पेलिंग प्ले, द, और मैच की मैच, में की इन, और मैदान की और खेत की एक स्पेलिंग होती है FIELD। तो दोबारा ध्यान दें, यदि वाक्य कर्ता एक वचन है तो हमें नहीं के लिए डज नॉट लगानी है, और यदि वाक्य कर्ता बहुवचन है तो हमें नहीं शब्द के लिए डू नॉट लगानी है। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव रूल। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि वाक्य की शुरुआत में आपको क्या शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या की स्पेलिंग वाट लगाई जाती है। तो आप ध्यान रखें, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तब हम भाट का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य की शुरुआत ही क्या से होती है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डू या डज लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये हमें हिंदी वाले वाक्य में भी लगाना है और अंग्रेजी वाले वाक्य में भी लगाना है। अब देखिए, कर्ता के हिसाब से यदि कर्ता हमारा एक वचन होगा तो तुम उससे पहले डज का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो उससे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे। यानी आपको कर्ता याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं आप याद कर सकते। मैं, हम, तुम, वे 4 बहुवचन कर्ता होते हैं, और कोई भी चीज़ पढ़ने में जो है एक से अधिक हो जाए। जैसे हम वाक्य लिखेंगे, क्या कुत्ता गली में भौंकता है।
क्या कुत्ता गली में भौंकता है। अब देखिए बात तो प्रेजेंट डेफिनिट का ही है क्योंकि ता है ते शब्द आ रहा है, लेकिन क्या लगा हुआ है ना, वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले हम यहाँ तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। तो हम कर्ता चेक करेंगे, कुत्ता एक है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज। और कुत्ते होता है ज़्यादा होता तो हम लगाते डू, तो डज और डॉग। अब क्या करेंगे, वही पुराने नियम से पीछे से नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। भौंकना की, बार्क, मैं की, इन और गली की, स्ट्रीट। चाहे आपका वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, आपको पीछे से नंबर से ही वाक्य बनाना है, कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या सीता स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। क्या सीता स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। अब देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से है और कर्ता हमारा क्या है, एक वचन, तो हम आगे क्या लगाएंगे, डज। तो डज सीता। अब पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे नंबर से। जाना की, गो, के लिए की, फोर, पढ़ने की। देखिए पढ़ने की रीड होती है, पढ़ाना की टीच होती है। तो मैं की, इन और स्कूल की, स्कूल। तो हमारा वाक्य बनता है डज सीता गो फॉर रीड इन स्कूल। एक हम बहुवचनकर्ता का उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखा हमने, हम क्या लगाएंगे आगे, क्या हम सड़क पर दौड़ते हैं। अब आप देखेंगे हमारे वाक्य का करता है हम, और हम किस में आता है, बहुवचन में। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू। तो डू और वी। अब पीछे बनाना प्रारंभ करेंगे, दौड़ना की, रन पर की, ऑन, और सड़क की, ROAD। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक का नियम। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हमें कर्ता से पहले या तो डू या फिर डज लगानी है। आप कर्ता चेक कर लेना, यदि एक वचन है तो आप डज लगाएंगे, और यदि आपका कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नकारात्मक। यानी कि वाक्य की शुरुआत तो क्या से होगी और वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगा देना है नॉट। उसके बाद जब वाक्य पीछे से बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएगा, हमें हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी में भी लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने वाक्य लिखा, क्या तुम मैदान में मैच नहीं खेलते हो। क्या तुम मैदान में मैच नहीं खेलते हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए वाक्य की शुरुआत तो क्या से है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आया है। तो रूल है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो हम इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज, तो हम कर्ता चेक करेंगे। कर्ता है हमारा यू, और यू होता है बहुवचन, इसलिए हम क्या लगाएंगे आगे डू। तो डू सब्जेक्ट हमारा यू, और वाक्य में नहीं है तो कर्ता के तुरंत बाद हमें लगा देना है नॉट। अब हम पीछे से नंबर से भाग लिख देंगे। खेलना की होती है प्ले, मैच की मैच, और मैं शब्द की स्पेलिंग इन, और मैदान की FIELD, और हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिख दिया, क्या
वह आम नहीं तोड़ती है? क्या वह आम नहीं तोड़ती है? अब देखिए वाक्य की शुरुआत क्या से है और वाक्य में नहीं है, तो हमारा रूल वही है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब हमें देखना है कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन, तो वह शब्द आता है एक वचन में, इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन होता तो हम सबसे पहले क्या लगाते? डू। अब यहाँ पर दिया वह शब्द, और वह शब्द की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। तो तोड़ती है लड़की है, तो हम वह शब्द की स्पेलिंग क्या लगा देंगे? सी। यदि यहाँ पर होता आम नहीं तोड़ता है, तो हम वह शब्द की स्पेलिंग लगाते ही। कर्ता लगा दिया, और कर्ता के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद पीछे से हम नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो तोड़ना की स्पेलिंग होती है PLUCK, प्लग, आगे देखेंगे तो आम की, मैंगो, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और नहीं शब्द आता है, तो सबसे पहले डू डज लगानी है, उसके बाद कर्ता, और कर्ता को देख कर ही हमें डू या डज लगानी है, और कर्ता के बाद नॉट लगाने के बाद पीछे से हम बाकी को नंबर से बना देंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में। तो प्रश्नवाचक शब्द का नियम कराने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द होते क्या क्या हैं। सबसे पहले दिया भाई, भाई माने होता है क्यों, और दिया भाई को दो बार लिख दें, जैसे भाई ऑल करके, तो अब हिंदी में अर्थ निकलेगा क्यों क्यों। उसी प्रकार हाउ माने होता है कैसे, और यदि आप ऑल लगा देते हैं हाउ ऑल, तो उसका अर्थ निकलता है कैसे कैसे। वेयर माने कहाँ, और यदि आप वेयर ऑल लिखेंगे तो कहाँ कहाँ अर्थ निकलेगा। बहन माने होता है कब, और बहन ऑल लिखेंगे आप तो कब कब। भाट माने क्या, भाट ऑल तो क्या क्या। इस प्रकार कुछ और भी लिखे हैं नीचे, जैसे कि एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम माने होता है किस समय। विद हूम यानी किसके साथ। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से। फॉर व्हाट यानी कि किस लिए। अभी आप इतने प्रश्नवाचक शब्दों को याद करें और इनको अपनी कॉपी में लिख लें। ऐसा नहीं इतने ही होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बहुत से हैं, हम आपको आने वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे। आइए अब आपको इनके बारे में हम समझाते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में। तो यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे कैसे, क्या क्या, किस समय, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन्हीं की अंग्रेजी लगा देते हैं। जो क्वेश्चन वाक्य में दिया होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद डू या डज लगाते हैं, और उसके बाद हम कर्ता लगाएंगे, और फिर पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और हम अदर लगाएंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने वाक्य लिखा राम स्कूल में कब कब जाता है। राम स्कूल में कब कब जाता है। अब आप देखेंगे वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वो है कब कब। तो यदि वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो कब कब की स्पेलिंग होती है व्हेन, ऑल। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब हम लगाएंगे डू या डज। तो हमारे वाक्य कर्ता नाम है यानी एक वचन है, तो हम लगाएंगे डज। उसके बाद कर्ता यानी कि राम। अब पीछे से नंबर से वाक्य लिख देंगे। जाना की स्पेलिंग गो, मैं की इन, और स्कूल की स्कूल, और लास्ट में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और वाक्य देखेंगे, जैसे तुम मैच खेलने के लिए, तो मैच खेलने के लिए किस समय जाते हो। किस समय
जाते हो। और इस वाले हम बाकी को बनाएंगे। तो हम देखें बाकी में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है इसमें किस समय। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड बाकी में दिया होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसी की अंग्रेजी लगा देते हैं। तो किस समय की स्पेलिंग होती है एट वॉट टाइम। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हम या तो डू लगाएंगे या फिर डज। उसके लिए हम कर्ता चेक करेंगे। कर्ता है तुम यानी बहुवचन है तो हम लगाएंगे डू। डू उसके बाद कर्ता यानी कि यू। अब हम पीछे से नंबर से केवल मीनिंग लगा देंगे। जाना कि गो के लिए की, फॉर खेलने की, प्ले और मैच की मैच, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आए आप सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लगा दें, चाहे कोई सा भी दिया हो। उसके बाद डू डज लगाएं और फिर कर्ता लगाने के बाद पीछे से वाक्य नंबर से बना दें। आइए हम अपने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द तो वाक्य में आएंगे ही आएंगे और उनके साथ नई शब्द भी वाक्य में दिया होगा। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य में दिया होगा, यानी कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस समय, जो भी है सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद डू या हम डज लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमें लगा देना है नॉट, यदि वाक्य में नहीं शब्द भी आता है तो। फिर हम वाक्य पीछे से नंबर से बनाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें हिंदी में भी लगाना है और हमें अंग्रेजी में भी लगाना है। हम एक दो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कुत्ता गली में क्यों नहीं भौंकता है। कुत्ता गली में क्यों नहीं भौंकता है। अब हम बाकी को देखेंगे, तो वाक्य में देखिए क्यों शब्द दिया है, यानी क्वेश्चन वर्ड दिया है, और वाक्य में नहीं शब्द भी आया है। तो यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो और नहीं शब्द भी आए तो हम इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यों की स्पेलिंग, तो भाई। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद डू या डज लगाएंगे। तो कुत्ता हमारा है एक, कुत्ते होता तो ज़्यादा होता, बहुवचन में होता, कुत्ता एक है तो हम क्या लगाएंगे डज, क्योंकि यदि हमारे वाक्य करता है एक वचन होता है तो हम डज लगाते हैं, और यदि बहुवचन होता है तो हम डू लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, डज लगा दी, फिर कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद पीछे से हम नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। भौंकना की स्पेलिंग बार्क, मैं की इन, और गली की स्पेलिंग होती है स्ट्रीट, STREET, और प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लड़के बाजार में क्या क्या खरीदते हैं, सॉरी क्या क्या नहीं खरीदते हैं। अब वाक्य में आप देखेंगे क्या क्या तो हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है और क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं शब्द भी आया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो क्या क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद अब डू या डज लगाएंगे। तो करता है हमारा बहुवचन, क्योंकि लड़के, तो हम लगाएंगे डू बॉयज, डू वॉइस, और कर्ता के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट। अब पीछे नंबर से बनाएंगे। खरीदना की स्पेलिंग बाई, मैं की स्पेलिंग इन, और बाजार की स्पेलिंग मार्केट। तो यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए और उनके साथ नहीं शब्द भी आए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। उसके बाद डू या डज, कर्ता को देख कर लगाएंगे। कर्ता एक वचन होगा तो डज लगाते हैं, और कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे।
और कर्ता के तुरंत बाद नोट लगा करके पीछे से हम वाक्य नंबर से बना देते हैं। आइए हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए। हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला वाक्य हमारा, राम घर में आम खाता है, वाक्य साधारण है। दूसरा वाक्य है, तुम रसोई में खाना बनाने के लिए जाते हो। तीसरा वाक्य है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। और नेक्स्ट है, राधा पतंग नहीं उड़ाती है। उसके बाद, क्या वह पाठ याद करती है। नेक्स्ट है, क्या हम स्कूल में नहीं जाते हैं। आगे है, मोहन चाय कब पीता है। लास्ट वाक्य हमारा, लड़के मैदान में किसके साथ जाते हैं।